नमस्कार दोस्तों। आज के इस करियर रेडिनेस कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो अभी तक हमने बात की कि हम कैसे वर्क कल्चर में या जब जॉब में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो कैसे हम उस कल्चर में अडेप्टेबिलिटी को अपना सकते हैं, या ऑफिस में वर्क वर्क स्टाइल को अपनाना, या जॉब कल्चर में कैसे हम अपने जो अनुकूलन क्षमता है उसके अनुसार वहां के माहौल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आगे ये बात करेंगे कि हम कैसे चेंज हो गए हैं, या हमारे अंदर हमने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, वो हम कैसे शो करेंगे। तो जब भी हम अपने अंदर के चेंजेस को शो करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है ये कि हम अपने बिहेवियर में ऑल्टरनेस दिखाएं। यानी कि जिस तरह का हमारा पहले बिहेवियर था उसमें हम चेंज दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, कि पहले मैंने जैसे ड्रेसिंग सेंस की बात करी थी कि हर हर ऑफिस का, हर जॉब कल्चर का एक 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 प्रोफेशनल अटायर होता है जो वो पहन करके आते हैं। यानी कि आपका एक प्रॉपर ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है जिसे वो फॉलो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपको प्रोफेशनल ऐसे जो क्या कहते हैं, जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं वो पहनने की आदत नहीं है, बट ऑफिस में पैंट शर्ट और कोट जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो आप अपने अंदर ऑल्टरनेस कैसे शो कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए कुछ दिन तो आपको लगा कि अरे मैं तो एडजस्ट नहीं कर पा रही, मगर धीरे धीरे करके जब आपने एडजस्ट किया तो आप उस ड्रेस कोड में आ गए, तो आप वो ड्रेस कोड पहन सकते हैं। है ना? तो वो दिखाएगा कि अरे आपने धीरे धीरे करके वर्क कल्चर को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। आपके आपके बात करने के तरीके में चेंज आ जाएगा। है ना? या फिर आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि जब जब हम चीजों को लेकर के खुश होते हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे अंदर एक एक नई तरह की एक्साइटमेंट होती है जो हमें ऑफिस में या जब भी हम कहीं नई जगह पर जाते हैं वो हमारी एक्साइटमेंट दिखाई देती है। तो अगर आपको ये दिखाना है कि आप रेडी हैं अडेप्टेबल होने के लिए, या अडेप्टेबिलिटी या चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो जरूरी है कि आप अपने अंदर की एक्साइटमेंट को दिखाएं कि आप इस बात को समझ करके या जान करके बहुत खुश हैं कि जो भी नई चीज होने वाली है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत पॉजिटिव होगी। फिर है बी स्ट्रांग इन योर बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे बिहेवियर या हमारे जेस्चर को दर्शा देती है, या हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम कितने खुश हैं, सब चीजें हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है। कई बार हमें लगता है कि अरे हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को थोड़ी पता चलता है, मगर नहीं। आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, हर चीज ये दर्शाता है कि आप किसी चीज को लेकर के कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, या आप उस माहौल को कितने ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप हमेशा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं, खुश होते हैं। आपके बात करने का जो तरीका है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहीं पर अगर आप बोर आपको लगता है कि अरे क्या बोरिंग जगह है, तो आपका फेस भी बना होता है, आप एकदम ऐसे झुक करके बैठे होते हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये दर्शाती है कि आप किसी चीज को लेकर के कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान रखें कि कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। इस पर भी हमारा एक पूरा मॉड्यूल है जिसमें हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर बात करी है। तो उसमें हमने ये बताया है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी ज्यादा जरूरी है जब भी आप प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल में होते हैं। फिर आता है हमारा ट्राई नॉट टू कंप्लेन। यानी कि कई बार क्या होता है, हम हर चीज में खामियां निकालते हैं, हर चीज में बताते हैं कि अरे ये ऐसे है, ये ऐसा है, ऐसा दिखता है, ऐसे होता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा बहुत कंप्लेन करते हैं जब भी हम नई जगह पर जाते हैं। ये चीज क्या है, ये दर्शाती है कि आप किसी भी जगह को लेकर के खुश नहीं है। और ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है जब भी आप किसी वर्क कल्चर पर होते हैं। जरूरी है, अब मैं ये नहीं कहती कि हर जगह बिल्कुल परफेक्ट चीजें अवेलेबल है या हर कोई बहुत अच्छा है ना? परफेक्शन कहीं पर नहीं है, फ्लॉज हर जगह हो सकते हैं। मगर जरूरी है कि क्या हम उस जगह के सिर्फ फ्लॉज यानी सिर्फ गलतियां ही देख रहे हैं, या फिर हम वहां की अच्छी चीजों को एडमायर भी कर रहे हैं, यानी उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनसे खुश भी हैं। तो जरूरी है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें। कई बार हमें लगता है, जैसे मैंने पहले भी बात की, कई बार हमें लगता है कि हम बोलेंगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, मगर आपका फेस बता देता है कि आप किसी चीज को लेकर के कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। तो जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप बोल नहीं रहे, मगर जब आप नहीं भी बोल रहे होते तब भी आपका फेस जो है वो आपके आपके फेशियल एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेस कर देते हैं कि आप किसी चीज को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं, कितने ओपन हैं, कितने खुश हैं।
तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप नई जगह पर जाते हैं, अडेप्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप अपने फेस एक्सप्रेशंस को भी अच्छा रखें, तभी आप सामने वाले को ये दर्शा सकते हैं कि आप चीजों को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे और वर्क कल्चर को अपना लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि चलो ये तो दिखाना हो गया, लोगों को दिखाना हो गया कि हम रेडी हैं काम करने के लिए। वैसा ही होता है बताना, यानी कि हम कैसे बोल करके ये दिखा सकते हैं कि हम अडेप्टेबिलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या हम किसी भी सिचुएशन को देखने डील करने के लिए रेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमेशा पॉजिटिव फ्रेजेस यूज करने हैं। पॉजिटिव फ्रेजेस मतलब हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना है, सकारात्मक वाक्य बोलने हैं। तो जैसे कुछ भी काम होता है, कोई भी बात होती है, तो यस ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, हाँ क्यों नहीं, जरूरी, है ना, यह जरूर हम ये कर सकते हैं। कई बार हम नहीं, ठीक है, ओके फाइन, हम ये क्या है, ये बहुत बहुत ऐसे फ्रेजेस है जो बहुत नॉर्मल हैं, जिनसे आपकी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती, बट यस ऑफ कोर्स ये क्या दिखाता है कि अरे आप एक्साइटेड हैं चीजों को लेकर के, श्योर, जरूर कर सकते हैं हम ये, है ना। तो ये आपको ऐसे फ्रेजेस यूज करने हैं। सपोर्ट द चेंज मेकर, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई भी व्यक्ति नए आइडियाज लेकर के आता है, नई चीज के बारे में बात करता है, नई डेवलपमेंट या नई सोच लेकर के आता है, तो आपको हमेशा उसको सपोर्ट करना है। ये सोच करके नहीं, अरे ये तो क्या नई आइडिया, नए काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, नया बर्डन आएगा, नहीं। अगर आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी पुरानी चीजों के साथ एसोसिएटेड होकर रहना चाहते हैं, आप लाइफ में कोई डेवलपमेंट, कोई चेंज, कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जब भी कोई नई आइडिया आता है जो कि काम के लिए बेहतर हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ या उस आइडिया के साथ अग्री करें और ये कहे कि यस आई एम अग्री विद यू, आपका जो आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा, चलिए साथ मिलकर के काम करते हैं, है ना। टेल देम यू आर विद देम, यानी कि आपको हमेशा ये बताना है कि आप उनके साथ हैं। कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नए आइडियाज आते हैं, कोई भी नई डेवलपमेंट होती है, तो उसमें आप अपना पूरा इनपुट देने के लिए तैयार हैं। आप कभी भी ये घबराएंगे नहीं कि अरे यार नई चीज आएगी, मेरे अंदर तो ये स्किल्स नहीं है, या मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। ये क्या दिखाता है कि आप चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि कोई भी ऐसी स्किल नहीं है दुनिया में जो आप अडेप्ट नहीं कर सकते या जो आप सीख नहीं सकते, है ना। स्किल्स ऐसी चीजें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आप बिना सीख मतलब सीख नहीं सकते हैं। आपको हर वो चीज सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। तो जरूरी है कि आप वो सीखने के लिए तैयार हैं। फिर होता है ऑफर एक्स्ट्रास। इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा तैयार रहें एक्स्ट्रा चीजों को करने के लिए, पाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी काम है, तो आप हमेशा रेडी रहे कि हाँ आप मुझे बताओ कि क्या कर सकते हैं, या और क्या अच्छा हो सकता है इस काम को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि जब आपका ये बिहेवियर रहेगा, तो जो आपके बॉस है, या जो जो व्यक्ति जिन्होंने आपको हायर किया है, या जो आपकी कंपनी है, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि भाई ये इंसान ऐसा है जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी तैयार है, अगर वो अपना जो काम है उनको बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हमारा बिहेवियर होता है कि चलो मेरा इतना काम था, मैंने करके खत्म कर दिया, हम चीजों को नया नहीं करना चाहते। तो ये क्या है, ये गलत बिहेवियर है। जब तक आप चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आप नई डेवलपमेंट को नहीं ला सकते हैं। फिर आता है पॉइंट टू अ पॉजिटिव एंड, यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव एंड पर बात करनी है। विल बी एबल टू डू दिस, हमें जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते तो आपको हमेशा ये कहना है कि इसका जो अंत होगा वो सकारात्मक होगा, हम इसे कर लेंगे। हो सकता है बीच में हमें एक दूसरे से सजेशन लेना पड़े, कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, चीजें भी डिले हो, बट हाँ अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, इस काम को कंप्लीट कर लेना। और जिस तरह से हम साथ हैं, हमारा टीम वर्क है, इस काम को हम कर लेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ बातें हैं जिनके द्वारा हम ये दिखा सकते हैं कि हम कितने ज्यादा रेडी या कितने ज्यादा तैयार हैं अपने वर्क को करने के लिए। ये फ्रेजेस है जो आपको हमेशा अपने वर्क कल्चर में यूज करने हैं। जब आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, लोग आपका एक ऑरा डेवलप होता है और लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को ये लगता है कि अरे कितना पॉजिटिव इंसान है, कितनी अच्छी बातें करता है, हमेशा चीजों को एक्सेप्ट करके नई चीजें करने की कोशिश करता है। फिर आप लोगों की धीरे धीरे करके आप इंस्पिरेशन बनना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि आप नया रिस्क लेना जानते हैं, उसको मैनेज करना जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपने काम को शुरू किया। इनिशिएटिव लेना इज द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग।
है ना। यानी कि जब आप किसी भी चीज का नया कदम उठाते हैं वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके बाद तो एक बार शुरू हो गया फिर तो चलने लगता ही है। मगर शुरू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको वो शुरू करने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वो बनेंगे तभी जा करके लोगों को आप इंस्पायर कर पाएंगे। तो ये जो फ्रेजेस या ये जो लाइनें इसमें कही गई हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक इनिशिएटिव टेकर बनाती हैं, यानी कि आप कैसे बेहतर तरीके से इनिशिएटिव ले सकते हैं, या आप कैसे ये दर्शा सकते हैं कि आप हमेशा नई चीजों के लिए तैयार हैं, आप हमेशा नए चेंजेस के लिए काम करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कांस्टेंट लर्निंग इज द की टू हैंडल कांस्टेंट चेंज। तो जैसे हमें पता है, हमने हमेशा ये सुना है कि दुनिया में एक ही चीज है जो लगातार होती रहती है, और वो है परिवर्तन। यानी कोई भी, जैसे हमने सुना है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, मगर एक चीज परमानेंट है, वो क्या है? वो है चेंज। चेंज हमेशा होता रहता है, हमेशा बदलाव होता है, और बदलाव प्रकृति का नियम है। क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो चीजें 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 आगे नहीं बढ़ेंगी, उनमें डेवलपमेंट नहीं होगी, कुछ अच्छा होने का हम सोच नहीं सकते हैं। तो चेंज तो होगा। अब जरूरी ये है कि क्या हम उस चेंज को हैंडल करना जानते हैं, क्या हम उस चेंज को अडेप्ट करना या एक्सेप्ट करना जानते हैं, वो जरूरी है। तो जैसे आप स्कूल गए, तो घर से स्कूल जाना एक चेंज था, स्कूल से आप कॉलेज में आए वो एक चेंज था, फिर आप कॉलेज से आप ऑफिस में आए वो एक चेंज है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाएंगे वो चेंज होगा, दूसरे ऑफिस से हो सकता है आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो वो एक चेंज होगा। तो चेंजेस हमेशा बने रहते हैं, और इन चेंजेस में भी बीच बीच में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जरूरी है कि हम उस चेंज को समझें, उस कांस्टेंट चेंज को एक्सेप्ट करें, और अपनी अनुकूलन क्षमता के अनुसार या अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएं और अपनी डेवलपमेंट करें। तो ये जरूरी है कि हम किस तरह से काम करें ताकि हम बेहतर चेंज मेकर बन सके, या बेहतर तरीके से हम अडेप्टेबिलिटी को अपना सके, और एक अच्छे इंसान बन करके जो भी हमारे गोल्स है, करियर गोल्स या जो भी लाइफ गोल्स है, उनको पूरा कर सके। तो हमारी जो आगे की वीडियो है उसमें हम ये बात करेंगे कि हम कैसे कांस्टेंट लर्निंग बनाए रखें, है ना। क्योंकि जैसा कि हमने बात करी कि कांस्टेंट लर्निंग इज द की टू हैंडल कांस्टेंट चेंज, यानी कि लगातार होने वाले परिवर्तन को मैनेज करने, हैंडल कर पाने के लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कांस्टेंट लर्निंग, यानी लगातार सीखते रहना। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे हम लगातार सीखते रह सकते हैं, कैसे हम अपनी कांस्टेंट लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमने इस वीडियो में जितनी भी बातें करी कि हम कैसे पॉजिटिव फ्रेजेस को यूज करें, कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आए, इसको आप अपने साथ प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। हम आपको फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।